हम लोग वॉरियर कौन से आते हैं, हम लोग को दबी कुचली कौन से नहीं आते। अगर न्याय नहीं मिलेगा छीनना जानते, जयपुर के दांत फाड़ना जानते और आज जाके लेना जानते। जब इतिहास थक कर मौन हो जाता है तब किसी एक मनुष्य के भीतर से वह आवाज़ उठती है जो कहती है अब और नहीं। 8 अगस्त 1981 को मकराना की मिट्टी पर जन्मा यह बालक वंश की गरिमा से परिचित था। चौहान कुल का गौरव, पृथ्वीराज चौहान की 21वीं पीढ़ी का वंशज, पर इसकी असली पहचान उस मिट्टी के प्रति उत्तरदायित्व की थी जिसने इसे संस्कार दिए। शिक्षा की पहली रोशनी घर के दहलीज पर मिली, आगे जयपुर बुला रहा था। अग्रवाल कॉलेज की किताबों के साथ नेतृत्व के पन्ने भी खुलते गए। फिर 2002 में छात्र संघ पद का चुनाव लड़ा और उसने सीखा भीड़ में आवाज़ उठाना नेतृत्व नहीं, भीड़ की आवाज़ को स्वर देना ही नेतृत्व है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने गए और राजस्थान सब इंस्पेक्टर और सीडीएस में सफलता पाई। फिर 2003 में आरएएस मेंस तक का सफ़र तय किया ही था कि पिता की दुर्घटना ने दिशा मोड़ दी। पिता 1 साल से हॉस्पिटल में भर्ती रहे। महिपाल दिल्ली छोड़कर जयपुर रहने लगे। पिता के मकराना उदयपुर के मार्बल व्यवसाय को देखा, यह समझते हुए कि कुछ जिम्मेदारियां सपनों से बड़ी होती है क्योंकि वे इतिहास से जुड़ी होती है। 2011 में राजस्थान विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए में स्वर्ण पदक प्राप्त कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि केवल तलवार नहीं, विचार भी शस्त्र होते हैं। यही अध्ययनशीलता आगे चलकर उनके आंदोलनों में वैचारिक स्पष्टता और तथ्यपरकता की रीढ़ बनी। हम लोग भाई जीवन क्या है जयपुर एमपी नहीं मांगी और कई सारे लोग। जयपुर के राजपूत छात्रावास में वर्ष 2000 में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के निकटवर्ती मग सिंह जी से इनकी मुलाकात होती है और वहीं से विचारों का नया स्रोत खुलता है। वहीं से कालवी हाउस से परिचित होते हैं। फिर 2003 में लोकेंद्र सिंह कालवी के सामाजिक न्याय मंच के तहत असंख्य प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है, जिनमें देवी सिंह भाटी विधायक बनते हैं और 15 से 20 प्रत्याशी ऐसे थे जो कुछ हजार वोटों से ही हारे थे। संकेत था कि समाज की धड़कनें सक्रिय है और कोई उन्हें सुन रहा है। वर्ष 2006 में राजस्थान की हवा में अशांति का कसेला स्वाद था। डीडवाना में गोदारा हत्याकांड हुआ। फिर जयपुर में भूपेंद्र सिंह नामक युवकों को उठाकर प्रताड़ित करना, ये केवल खबरें नहीं थी, अस्मिता पर चोट थी। जब इतिहास कान बंद कर ले तो समाज अपनी आंखों से बोलने लगता है। इसी समय लोकेंद्र सिंह कालवी और उनके शिष्य महिपाल मकराना संकल्प की तरह उठ खड़े हुए। 23 सितंबर 2006 प्रथम नवरात्रा का दिन था। जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में सामुदायिक भवन में श्री राजपूत करणी सेना की स्थापना हुई। न सत्ता के लिए न प्रचार के लिए बल्कि इतिहास की रक्षा, समाज की एकता और सम्मान के संघर्ष के लिए हुई। वहीं महिपाल सिंह मकराना को जयपुर इकाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जिम्मेदारी का यह पहला शंखनाद। 1999 में कालवी साहब का नारा आरक्षित को संरक्षण, अनारक्षित को आरक्षण राजपूत समाज की आर्थिक पीड़ा का खुला घोष था। फिर 2006 में विद्याधर नगर की सभा में 1 लाख से अधिक राजपूतों का जुटना। फिर 2008 में भवानी निकेतन मैदान में जनसैलाब। 2013 में अमृतों के बाग में भी एक बड़ी सभा हुई आरक्षण को लेके। ये सभी पड़ाव इस संघर्ष को नीति की फाइलों से निकालकर सड़कों की धड़कन बना गई। परिणाम स्वरूप यह मुद्दा केवल समाज की चर्चा नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया और उसी के फलस्वरूप संविधान संशोधन हुआ और ईडब्ल्यूएस आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा 10% आरक्षण दिया। The Supreme Court of India has handed down a historic verdict, upholding the 103rd Amendment to the Indian Constitution. जोधा अकबर फिल्म के विरोध में कालवी साहब, महिपाल मकराना और करणी सैनिकों ने स्पष्ट किया कि कला का अर्थ अपमान नहीं हो सकता। परिणाम ये रहा कि राजस्थान में फिल्म पर रोक लगी, निर्माता निर्देशक की सार्वजनिक माफ़ी मांगी और यह संदेश कि इतिहास अब मनोरंजन का उपकरण नहीं है, अस्मिता का आधार है। फिर 2012 में एकता कपूर के धारावाहिक व फिल्मों में ऐतिहासिक विकृतीकरण के खिलाफ यही ज्वाला दिखाई दी।
वर्ष 2016 जयपुर राज परिवार के राजमहल पैलेस पर सरकारी सीजिंग की कार्रवाई हुई, तब करणी सेना ने विरासत पर हमला माना। महिपाल मकराना के नेतृत्व में हजारों करणी सैनिक सड़कों पर उतरे। नतीजा रहा, सरकार को कार्रवाई वापस लेनी पड़ी। धरोहरें आखिर धरोहरें नहीं होती, वे समय की सिराओं में बहती स्मृतियां हैं। 24 जून 2017 आनंदपाल का एनकाउंटर होता है। सवाल उठा, मुठभेड़ थी या सुनियोजित हत्या? करणी सेना ने सीबीआई की मांग की। साम्राज्य में हजारों राजपूत इकट्ठे हुए, इंटरनेट बंद हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, पर आंदोलन अविचल रहा। आखिरकार सरकार को सारी मांगें माननी पड़ी। सीबीआई जांच भी हुई। उसके उपरांत ऐसे कई आंदोलन थे जिसमें करणी सेना आंगी बाण के रूप में आगे रही। जयगढ़ किले में 17 जुलाई 2017 को हुई घटना, जहां फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में संजय लीला भंसाली के खिलाफ विरोध दर्ज किया। और उसके बाद में जो लहर उठी वह महज एक फिल्म विरोध नहीं रही। यह घटना दरअसल राजपूत अस्मिता की रक्षा का जनांदोलन बन गई और पद्मावत विवाद ने पूरे देश में करणी सेना को सबसे बड़े सांस्कृतिक दबाव समूह के रूप में स्थापित। जिस क्षण जयगढ़ में निर्देशक के साथ हाथापाई हुई, उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि अब इतिहास के साथ खिलवाड़ को लेकर समाज चुप नहीं रहेगा। इसके बाद राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक सड़कों पर जनसैलाब उतरा। सिनेमा घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, बंद का आह्वान हुआ। ज्ञापन, रैलियां, इन सभी ने पद्मावत को महज एक फिल्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक विमर्श का विषय बना दिया। इस पूरे आंदोलन में महिपाल सिंह मकराना और लोकेंद्र सिंह कालवी की जोड़ी ने वैचारिक स्पष्टता, जमीनी नेतृत्व का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत किया। जहां कालवी साहब ने इस आंदोलन को एक सांस्कृतिक चेतना और अस्मिता के आंदोलन के रूप में दिया, वहीं मकराना ने इसे युवाओं के ऊर्जा और संगठनात्मक ताकत से जोड़ा। परिणाम स्वरूप फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत करना पड़ा। कई आपत्तिजनक दृश्य हटाए और सेंसर बोर्ड को नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ी। यह सब करणी सेना के प्रभाव और दबाव के कारण संभव हुआ। इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि करणी सेना अब केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में राजपूत समाज, अन्य सांस्कृतिक समुदायों की अस्मिता की प्रहरी बन चुकी है। जयगढ़ की वह घटना जो एक विरोध से शुरू हुई थी, आज भी एक प्रतीक है उस आवाज़ की जो अन्याय और ऐतिहासिक अपमान के विरुद्ध उठी थी और दबाई नहीं जा सकी। फिर साल आता है 2024। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान ने समाज में गहरा आक्रोश जगाया। महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में 14 राज्यों में महापंचायत हुई। नारा गूंजा, समाज पहले है, वोट बाद में। भाजपा का बहिष्कार करेंगे। इस आंदोलन ने भाजपा के 400 पार के सपने को तोड़ा और उसे 200 के करीब लाके छोड़ दिया। करणी सेना ने और महिपाल सिंह मकराना ने दिखा दिया कि संगठित समाज सत्ता का गणित भी बदल सकता है। देश के किसी भी कोने में जब राजपूत अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, चाहे वो राणा सांगा की आपत्तिजनक टिप्पणी हो या फिल्मों में ऐतिहासिक तोड़ मरोड़ किया गया हो, महिपाल मकराना सबसे आगे मिलते हैं। परंतु वे केवल राजपूतों के लिए नहीं लड़ते, 36 कौम के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना उनका मूल चरित्र बन चुका है। उनके नेतृत्व में आंदोलन ने न केवल सड़कों पर को जनसैलाब से भर दिया, बल्कि सरकारों को भी समाज के लिए मजबूर किया। विचार से संगठन, संगठन से जन क्रांति बनती है। लोकेंद्र सिंह कालवी और महिपाल सिंह मकराना की जोड़ी ने करणी सेना को एक भावनात्मक संगठन से आगे बढ़ाकर एक विचारशील राष्ट्रीय स्तर का दबाव समूह बनाया। आज देश के कोने कोने में करणी सेना का विस्तार हो चुका है। यह केवल एक संगठन नहीं, हर उस व्यक्ति की आवाज़ बन चुका है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। महिपाल सिंह मकराना की सोच, ज्ञान और नेतृत्व की क्षमता ने करणी सेना को जमीनी आंदोलन से राष्ट्रीय विमर्श तक पहुंचाया। राजपूत समाज के साथ साथ अन्य जातियों और समुदायों में भी उनके नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास और सम्मान है। वे उन विरले नेताओं में से हैं जिनके पास तर्क भी है, तलवार भी है, विवेक भी है और वीरता भी।
आज भी संघर्ष जारी है उनका। वे आज भी किसी पद प्रतिष्ठा या पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि अस्मिता, समानता और समाज की प्रतिष्ठा के लिए संघर्षरत है। उनकी यात्राओं में हजारों कदम नहीं गिने जाते, वहाँ लोगों के हृदय जुड़ते हैं। युवा उन्हें केवल नेता नहीं पथ प्रदर्शक मानते हैं, क्योंकि मकराना जानते हैं कि इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं, वह वर्तमान का संघर्ष और भविष्य की नींव भी है। जहाँ इतिहास झुकाया जाता है वहाँ मकराना खड़ा हो जाता है, और जहाँ न्याय दबाया जाता है वहाँ करनी की पुकार सुनाई देती है। और जहाँ जहाँ भारत की अस्मिता खतरे में आती है वहाँ मकराना नाम नहीं संग्राम बनकर उठता है। आज जब लोकेंद्र सिंह कालवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार महिपाल सिंह मकराना में अभी भी जीवित हैं। जय राजपूताना।